बहुत चाहत थी मेरी कि तुम मेरी ननद बनो। खैर जो भी हो, एक भाई के साथ शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, रॉकी के साथ तो शादी हो गई ना। मैं ये बात नहीं मान सकती, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ रॉकी भैया शादी नहीं कर सकते, समझ गई तुम? आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि इसमें जरूर कोई तुम्हारी चाल है। पापा मैं बता रही हूँ, ये जरूर कोई प्लान बना के आई है। इसकी इस हरकत के पीछे कोई साजिश है। तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती आर्या। गीत, तुम किसकी इंसल्ट कर रही हो? मेरी या अपनी भाभी की? क्या? देखो, हम दोनों ने एक होकर ये शादी सोच समझ कर ही की है। वो पूरी तरह अकेली हो गई थी, तकलीफ में थी। मेरे सिवा उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं बस उसका साथ देने गया था। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे। उसके बाद हमने ये फैसला लिया, उसके माँ बाप की रजामंदी के साथ ही शादी की है। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। गीत, तुम्हारी यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शादी तो हमारी हो गई है और हम इसी कमरे में रहेंगे। आर्या, इस घर की बहू बन ही गई हो तो घर की बहू की तरह रहो। कहां तुम्हारे लिए क्या इंतजाम होगा, क्या नहीं होगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। कल्याण, इसे अच्छी तरह समझा दो। इससे कह दो कि अगर इसकी ऐसी ही हरकतें रहीं तो मैं इसे इस घर से दूर कर दूंगा। सुन लिया? भैया ने क्या कहा कान खोलकर सुन लिया ना? इस घर में कहां पर तुम्हारे लिए क्या होगा, यह फैसला केवल जमुना ही लेगी। याद रखना इस बात को। गीत, हाँ बोलिए। तुम संभालो। हाँ ठीक है, पर फूफा जी जमुना भाभी कहाँ है? अरे वो तो अपने शो की शूटिंग पर गई है। तुमने बिल्कुल सही कहा गीत। मैं जानती थी कि तुम मेरी चाल जरूर समझ जाओगी। बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे। आर्या जरूर कोई प्लान बनाकर इस घर में आई है, लेकिन जमुना भाभी ने तो इसे घर में घुसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गीत, गीत, हाय। गीत, बाहर ही इतना सारा सामान किसका है? एक मैटाडोर भर के आया है, सूटकेस भी आया है, इनफैक्ट बहुत सारा सामान है, देखा मैंने। मेरा सामान है। रॉकी, बोलो। मेरा वो सामान हमारे कमरे में रखवा दो प्लीज। हमारे कमरे में? लेकिन हमारे कमरे में जगह कहाँ है? ओफो, कमरे को लेकर तुम टेंशन मत लो, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। यहाँ पर आवाज उठाए बगैर कुछ भी नहीं मिलता, और आवाज उठाना तो मुझे अच्छे से आता है। चलो चलो। याद रखना गीत, और अपनी जमुना भाभी को भी बता देना कि हम इसी कमरे में रहेंगे। ये चल क्या रहा है? रॉकी भैया के साथ आर्या की शादी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देखते हैं, पहले जमुना भाभी को आने दो, उसके बाद बात करके हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा।
छाया, ए छाया, ओ तो तुम यहाँ पर हो। अच्छा सुन, आज ना पूरी सब्जी बनानी है, तुम पूरियां तल लेना, मैं आलू बना लूंगी। अच्छा सुन, पहेली से कहा था मिठाई लाने के लिए, गया क्या वो? क्या हुआ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ ठीक है, मैं आटा सान देती हूँ। रागिनी और प्रशांत को कॉफी दे दी है ना? दे आई हूँ। एक तो सब लोग देर से उठेंगे और उसके बाद ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या बात हुई? अब दामाद ऑर्डर नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा अब चुप रहे और चाय का पानी चढ़ा। अभी इस समय पर चाय बनाने की क्या जरूरत है? तुम इन कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हो? रुक जाओ, मेरे पैर क्यों छू रही हो? ये क्या? घर की बहू को पैर भी छूने नहीं देंगी आप? घर की? कहना क्या चाहती हो तुम? कौन घर की बहू? मैं। तुम? किस घर की बहू? इस राय परिवार की बहू। राय घर की बहू? किसकी बहू हो तुम और किससे शादी हुई है तुम्हारी? रतेंद्रनाथ राय, मेरा मतलब रॉकी के साथ। What? रॉकी? रॉकी ने तुमसे शादी की है? ये क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो तुम? रॉकी। हाँ? रॉकी। ओहो रॉकी। हाँ अरे बोलो। ये क्या तुमने ताई जी को अभी तक कुछ बताया नहीं? एक्चुअली ताई जी तब घर पर नहीं थी, जमुना भाभी ही थी। हाँ, और जमुना ने ही तो आरती करके स्वागत किया। जमुना ने तुम्हारी आरती उतारी है? हाँ माँ। बाय द वे, मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? नो, नेवर। तुम मुझे माँ कहकर नहीं बुला सकती। मुझे जमुना गीत, वेद और संगीत के अलावा और कोई भी माँ कहकर नहीं बुलाता है, और तुम भी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाओगी। इसका मतलब आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही ना? What एक्सेप्टेंस? क्या कह रही हो तुम ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीत, ए गीत, क्या यही तो थी? ए गीत, गीत बोलिए। ये क्या कह रही है? रॉकी ने आर्या के साथ शादी की है? हाँ माँ, रॉकी भैया ने आर्या से शादी की है, और ये बात ना मैं भी किसी तरह से मान नहीं पा रही हूँ माँ। मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज समथिंग इज सीरियस। कुछ तो है, पता है आपको? प्लीज गीत, प्लीज ताई जी। ताई जी, आर्या अब मेरी वाइफ है, वो जरा भी इज्जत डिजर्व नहीं करती है क्या? तुमने तो बताया नहीं कि उससे शादी कर रहे हो। तुमने तो घर पर किसी को भी नहीं बताया। दरअसल ताई जी, तब मेरे पास इतना वक्त नहीं था, और तब हालात भी कुछ ऐसे ही थे। रहने दो ना रॉकी, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। बाय द वे, आज मेरी अन्न वस्त्र की रस्म होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग राय परिवार की बहू की रस्म अच्छे से करेंगे। यहाँ किसी भी तरह की रस्म नहीं होगी। तुम सुनो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं होगी, समझ गई तुम? क्लियर? ठीक है फिर, तो मैं अपने पापा को फोन करती हूँ। किसको फोन कर रही हो? पापा को। हाँ बोलो। हाँ पापा, आप मेरे लिए दाल, राइस और 4-5 तरह की फिश भिजवा दीजिए। और हाँ, सबसे महंगी मिठाई भिजवाना मत भूलिएगा। हर तरह के साग, खीर, सब कुछ माँ के हाथों से बनवा कर भिजवा दीजिए। इस घर में मेरे अन्न वस्त्र की रस्म को लेकर कोई राजी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा आपको। हेलो जी, नमस्ते, मैं अनुराधा राय बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए, क्या रॉकी ने आर्या से शादी की है? हाँ की है। और अगर आप लोग अपने घर के बेटे रॉकी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर उसे घर जमाई बनने के लिए यहाँ भेज दीजिए। लेकिन ऐसा करना क्या राय खानदान की इज्जत के लिए सही होगा? अच्छा आप प्लीज ऑनेस्टली एक बात बताइए, अब इन दोनों ने क्या सच में एक दूसरे से शादी कर ली है? आर यू सीरियस?
हाँ हुई है, सचमुच उन दोनों की शादी हुई है। अनुराधा जी, आप तो जानती हैं मेरी बेटी को मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाल कर बड़ा किया है, और आप लोगों के घर की बहू, क्या नाम है, जमुना, जमुना, उसकी तरह वो किसी छोटे घर की लड़की नहीं है। अब अगर मेरी बेटी के अन्न वस्त्र की रस्म की तैयारी करने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है, मतलब आप लोगों को अगर इंतजाम करने में कोई परेशानी है, यानी कि खाने का सारा सामान, कपड़ा, गहना वगैरह, मैं भिजवा देता हूँ। रहने दीजिए, आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। मैं ही इनके अन्न वस्त्र की रस्म की तैयारी कर लूंगी। माँ प्लीज, आप जरा यहाँ आइए। प्लीज प्लीज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ, मत कीजिए। नहीं गीत, ऐसा नहीं होता। मैं सभी की माँ हूँ। रॉकी मेरे बेटे जैसा ही है। मैं उसके साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं कर सकती। संजय, संजय। जी बड़ी भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ संजय, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ला सकते हो? माँ प्लीज प्लीज, आप ये सब मत कीजिए। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्यों ना करूँ ये सब? क्योंकि ये लड़की जरूर किसी मकसद से आई है। ये क्या कर रही है आपको पता भी नहीं है। ये कह रही है कि इसकी सुहागरात संगीत भाई के कमरे में होगी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, संगीत भाई के कमरे में इसकी सुहागरात होगी, ऐसा कहा है इसने। और ये ना, इसने हद से ज्यादा घटिया हरकत की है। तुमने ये बात कही थी? बाप रे, अन्न वस्त्र की रस्म के लिए इतनी बहस। लगता है आप लोगों के बस की बात ही नहीं है। पैसों की कमी आ गई है क्या? या फिर राय परिवार में कोई जिम्मेदार इंसान ही नहीं बचा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे वो। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करवा सकते हैं। मैं और रॉकी आप सबके साथ ही हैं। बस करो। तुम्हारे परिवार के मदद की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो फिर मुझे लेकर क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? आप ही के घर का बेटा मुझसे शादी करके यहाँ ले आया है। मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की उसे, नहीं की मैंने। जब से मैं इस घर में घुसी हूँ तब से हर इंसान मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है। कोई रस्म होने नहीं दे रहे, सुहागरात होने नहीं दे रहे। मेरी इतनी सी इच्छा का मान नहीं रख सकते आप? अच्छा ठीक है आर्या, मैं अन्न वस्त्र की रस्म की तैयारी करूंगी। नहीं माँ, इस घर में कोई अन्न वस्त्र की रस्म की तैयारी नहीं होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्लीज रॉकी और आर्या को इसी वक्त इस घर से दूर जाने के लिए कह दीजिए। ये मुसीबत बन के आई है और हमें बर्बाद करेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इंसान की चमड़ी में कोई मगरमच्छ है। ए मिस्टर संजय, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज, ओके? जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। राय घर की बहू के बारे में इस तरह की बातें करने का आपको कोई हक नहीं है, समझ गए? क्यों मिस्टर केदार राय? हाँ, वो क्या कह रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं वो? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उन्हें रोकना चाहिए? हेलो। हाँ पापा, आप सब भेज दीजिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे के पूरे राय परिवार के लिए भेजिए आप। और हाँ पापा, आपको जितनी भी तरह की अलग अलग मछलियाँ दिखे ना, वो सब भेज दीजिए। पूरे राय परिवार को खिलानी है।
आप लोग क्या मेरी रस्मों की जिम्मेदारी लेंगे? हाँ, आप लोगों के परिवार के हर इंसान के खाने पीने की जिम्मेदारी ये आर्या ले सकती है। इतना पैसा है मेरे पापा के पास। चलो रॉकी डार्लिंग, कमरे में चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? भर दूंगी पूरे राय हाउस को, जो चाहिए उससे भर दूंगी मैं। और हाँ मिस्टर केदार राय, अगर ये घर चलाने में कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे बेझिझक बता दीजिएगा। कितने पैसे चाहिए बोलिए, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे दूंगी। इस पूरे राय परिवार के खाने और कपड़ों की जिम्मेदारी ये आर्या लेती है। चलो रॉकी डार्लिंग। हेलो, कौन बोल रहा है? तानिया। तानिया? तानिया, तुमने मुझे फोन किया है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी पर तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। आज तुमने मुझे खुद सामने से फोन किया है, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे इसमें खुशी की क्या बात? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने फोन ये सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि आज सेमीफाइनल है। इस परफॉर्मेंस के बाद ही पता चलेगा कि फाइनल में कौन जाएगा। मैं तो फाइनल में जाऊंगी। सभी जजेस मेरे परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। आज का न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा आपने। वहां पर मेरी ही बात बार बार कही गई है। यही अंदाजा लग रहा है, या शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फाइनल में जाऊंगी। वहां पर तो जमुना का नाम तक नहीं है। ओह, तुमने मुझे मैंने सोचा था कि तुमने मुझे तानिया राय के हिसाब से फोन किया है, लेकिन वो मेरी भूल थी। तुमने तो मुझे एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से फोन किया है ना? तुम्हारे कॉम्पिटिटर को छोटा दिखाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए फोन किया है। मैं जानती हूँ कि मीडिया लिख रही है कि तुम ही विनर हो, और वहां पर जमुना के नाम तक का जिक्र नहीं किया गया। तुमने कहानी सुनी है तानिया, खरगोश और कछुए की? बी वेरी केयरफुल, स्लो बट स्टेडी, मेरी जमुना। और ये प्रतियोगिता वो जीतकर ही रहेगी तानिया। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके सर पर मेरा आशीर्वाद है। और मेरे ऊपर? मेरे सर पर आशीर्वाद नहीं है। मेरे सर पर क्या है? अभिशाप। अभिशाप। मैं राय परिवार के लिए अभिशाप हूं, है ना? कभी भी नहीं था। कभी भी मेरे लिए आशीर्वाद था ही नहीं, है ना? आज वही शापित लड़की तानिया कह रही है, मैं ही जीतूंगी और उस दिन बैंड लेकर आऊंगी घर के सामने। बजाऊंगी, खूब बजाऊंगी। और क्या क्या करेगी ये? तब ये शाप से जकड़ी हुई एक कलाकार, ये शाप से जकड़ी हुई एक म्यूजिशियन, ये शाप से जकड़ी हुई एक... और किसी संबंध का नाम लेने की जरूरत नहीं। पहले तुम जीत जाओ, उसके बाद आना बैंड बाजा लेकर। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं तानिया, अगर तुम जीत गई तो फिर राय परिवार की सबसे बड़ी बहू, जिसका नाम लेने से पहले 2 बार सोचते हैं, वो खुले मैदान में तुम्हारे बैंड बाजे पर नाचेगी। और मैं वादा करती हूँ। प्रॉमिस? केदार राय मानेंगे? केदार राय कहाँ मानेंगे? उनका तो बहू बेटियों पर बहुत ही कड़क शासन है। ऑर्थोडॉक्स है वो, दूसरी तरह के चिंता करने वाले इंसान।
पुराने जमाने की पुरानी सोच वाली वो केदार राय की बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। भूलना मत वो मेरे पति हैं और मैं कौन हूँ? मैं केदार राय बोल रहा हूं। यू आर नोबडी, नन, कोई नहीं हो तुम। आज सभी लोग मेरा परफॉर्मेंस देखेंगे। आज लोगों को मेरा असली टैलेंट दिखेगा। वो जमुना ढोली हारेगी और वो अनुराधा राय अपने घर के सामने मेरे बैंड पर थई थई करके नाचेगी। और उसी वक्त राय खानदान का अहंकार चूर हो जाएगा। मैं भी देखूंगी केदार राय, क्या करोगे तब तुम? हे विघ्नहर्ता, आज जमुना के जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आज उसका सेमीफाइनल है। आज उसे जीतना ही होगा। उसे जीतना ही होगा फाइनल में पहुंचने के लिए। हे विघ्ननाशक, उसकी सारी बाधाएं दूर कर दीजिए। उसके सपने पूरे कर दीजिए। उसके सपने पूरे कर दीजिए। पूरे कर दीजिए भगवान।
उन लोगों का नाम लूंगी जो लोग डेंजर जोन में हैं। जो नाम पहले नंबर पर है वो है अधीर प्रामाणिक का। उसके बाद है प्रियव्रत मलिक। इस राउंड में दर्शकों की वोटिंग्स और जजेस के फैसले से जो फाइनल राउंड में पहुंचे हैं वो है पवन ढोली। दूसरा प्रतियोगी जो फाइनल में पहुंचा है वो है तान्या। और तीसरा प्रतियोगी जो फाइनल में पहुंचा है उसका नाम है जमुना ढोली। मैं फाइनल में पहुंच गई। सच में? हाँ, मैं फाइनल में पहुंच गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जमुना। जमुना जमुना तुमने फिर से मुझे इस बात पर गर्व करने का मौका दिया है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने जरूर कभी कोई अच्छे कर्म किए थे जो मुझे ऐसी टैलेंटेड लड़की मिली है जिसने मेरी जिंदगी को सफल बना दिया है। और मेरी जिंदगी, मुझे तो हर पल बस आपके प्यार ने ही निखारा संवारा है। आई लव यू। आई लव यू टू। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। गीत गीत, अरे कहाँ चले गए ये सब के सब पता नहीं। अनु कहाँ है? अनु अनु, अरे क्या हुआ, सुनो क्या तो है? अनु, एक खबर बतानी है। अभी फोन आया था। किसने फोन किया था? संगीत ने फोन किया था। अरे बाबा, बात क्या है ये तो शुभ बताइए। समाचार है, हमारी जमुना सेमीफाइनल राउंड क्रॉस करके फाइनल में पहुंच गई है। सच में? हाँ सच में, जमुना फाइनल में पहुंच गई है, ये सच है। देखना वो हमारा नाम रोशन करेगी। लिख कर देता हूँ, जमुना ही जीतेगी। मतलब मेरे शुभ कदमों से अच्छी खबरें आने लगी हैं। आर्या, घर में लक्ष्मी के आते ही शुभ समाचार आने लगे हैं ना? हर एक औरत ही लक्ष्मी का रूप है, इसलिए अलग से खुद को लक्ष्मी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर घर की लक्ष्मी देखनी है तो फिर वो मेरी जमुना ही है। जिस दिन से इस परिवार में आई है, इस परिवार की सूरत ही बदल गई है। परिवार के लोगों तक को बदल दिया उसने। तुमसे ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं, तुम नहीं समझोगे। बड़े भैया, उन लोगों को मना करने के बावजूद मछली, मिठाई, अनाज, कपड़े सब कुछ भेज दिया है। उनकी ये मजाल, मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तुमने अपने पापा को मना नहीं किया था? जाओ जाओ, सारा सामान बाहर फेंक दो सब कुछ। क्यों फेंकेंगे क्यों? हाँ, मेरे अन्न वस्त्र का भार उठाने से आप ही लोगों ने मना किया था। हाँ, तो मैं अपना इंतजाम अपने आप ही करूंगी ना। कोई कुछ नहीं फेंकेगा, समझ गए?
कोई कुछ नहीं फेंकेगा। संजय, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? सब कुछ बाहर फेंक दो, सारा सामान घर से बाहर फेंक दो। तो फिर मेरी रस्मों का क्या होगा? और अगर फेंकना है तो दान कर दीजिए ना। आर्या चौधरी के परिवार का एक बहुत पुराना नियम है, अन्न वस्त्र वाले दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है। लोग भी तो देखें कि एक ऊंचे खानदान की लड़की इस घर की बहू बनी है। वो एक नामी खानदान से आई है, उस जमुना ढोली की तरह। ढोली परिवार से नहीं। इतनी बार कहा, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। सब अपने में मस्त है। कब से कह रही हूँ कि जमुना इतना थक कर घर लौटेगी, जमुना का कमरा थोड़ा साफ करके सजा दो। उफ, इन लड़कियों को तो सुनाई ही नहीं देता, बस मोबाइल और लैपटॉप इन्हीं में लगी हुई हैं। तुम इस कमरे में क्यों हो? क्यों हूँ मतलब? तैयार हो रही हूँ। लेकिन ये सब तो जमुना का कॉस्मेटिक्स है, तुम ये सब क्यों यूज कर रही हो? उसकी लिपस्टिक, उसका आईलाइनर, उसका फेस पाउडर तुम क्यों यूज कर रही हो? बोलो। लगता है कम पड़ गया तभी। अरे कम कैसे पड़ेगा? हाँ, दरअसल देने की हालत में तो आप लोग नहीं है। मैं मांगने का सोचूं तो आप लोग दे नहीं पाएंगे, इसीलिए सोचा कि मेरा सारा सामान अनपैक ना हो जाए तब तक मैं ये कॉस्मेटिक्स यूज कर लूं बस। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह दूसरों का सामान बिना पूछे यूज कर रही हो? इसमें शर्म कैसी है? मेरा ससुराल है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो बता दीजिए। और हाँ, रही बात इन प्रोडक्ट्स की, तो मेरे पास एक पूरा सूटकेस मेकअप से भरा हुआ है। चाहो तो खुलकर देख लेना कि मैं कैसे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स यूज करती हूँ। उसके बाद ही मुझे ये सब कहिए। आर्या, सबसे पहले तो तुम इस कमरे से निकलो, रॉकी भैया के कमरे में जाओ, वहाँ जाके जितना मन करे सजो। जाओ। नहीं, लेकिन साड़ी तो मैं यहीं से लूंगी। कहाँ से लोगी? एक मिनट। ये देखिए, ये वाली साड़ी मैं अन्न वस्त्र में पहनूंगी। एक मिनट, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? हाँ, तुम्हारी जो मन में आए क्या तुम वही करोगी? ये जमुना की साड़ी है। जानती हूँ। देखो, इसी से जमुना का अन्न वस्त्र का रस्म हुआ था। ये बात मुझसे अच्छा और कौन जानेगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आर्या? तुम इस घर में किसी मकसद से आई हो, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि तुम रॉकी भैया को यूज कर रही हो, उनकी पत्नी बनने का ढोंग सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हें इस घर में आसानी से जगह मिल जाए, घुस सको यहाँ, है ना? सही कहा ना मैंने? गीत, क्या हो रहा है ये सब? जस्ट बिहेव योरसेल्फ। वो मेरी पत्नी है, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट देना तो इस घर में शायद किसी को आता ही नहीं रॉकी। मैं जब से इस घर में घुसी हूँ ना, सब लोग कॉन्स्टेंटली मिलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ जमुना ने मेरी आरती उतारी, वरना अपनी आरती भी मुझे अपने आप उतारनी पड़ती। और उसके बाद अन्न वस्त्र की रस्म को लेकर ड्रामा जो हुआ, वो तो तुम सोच भी नहीं सकते रॉकी। मेरे पापा ने तो सारा सामान तक भिजवा दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि अन्न वस्त्र की रस्म के लिए कोई तैयार ही नहीं है यहाँ पर। ऐसा चलता रहा तो शायद अपने अन्न वस्त्र का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्यों? तुम क्यों खाना बनाओगी? तुम्हारे अन्न वस्त्र की रस्म तो होगी और उसका सारा खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ।
मैं भी इस घर की बहू हूँ। हाँ, तो तुम्हें बहुओं की तरह बर्ताव भी करना चाहिए। रहने दो जमुना भाभी, वो भूल कर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये यहाँ बुरी इंटेंशन से आई है। गीत, तुम चिंता मत करो, ये कितनी भी कोशिश कर ले कुछ बुरा नहीं कर पाएगी। तुम अच्छे से रहोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम यहाँ की बहू हो। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। श्री, पल्लवी। भाभी बुलाया आपने? हाँ, आज इसके अनवस्त्र की रस्म है, इसे लेकर जाओ, अच्छे से तैयार कर दो। अच्छा आर्या, तुमने बड़ों को प्रणाम तो कर लिया ना? क्या मतलब? मतलब साफ है, तुमने सभी का आशीर्वाद ले लिया है ना? किसका आशीर्वाद लेना है? अरे चाची जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं, इन सबके पैर छूने। थोड़ा सर झुकाना भी सीखो आर्या, अब तुम बहू बन गई हो। अभी एक और इंसान बाकी है आर्या, उसे भी तो प्रणाम करना ही पड़ेगा ना। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? और कौन? जमुना। उस ढोली की बेटी के मैं पैर पड़ूंगी? बिहेव योरसेल्फ, बिहेव। ये राय घर की बहू है, तुम्हारी बड़ी जेठानी। उसके पैर तो तुम्हें छूने ही पड़ेंगे। मैं उसके पैर कभी नहीं छूंगी। उस ढोली की बेटी के पैर छूकर मैं आशीर्वाद नहीं लूंगी। अच्छा, तो फिर जमुना भी तुम्हारे लिए अनवस्त्र के रस्म का आयोजन नहीं करेगी? बिल्कुल सही भाई। भाभी, आप इसकी जेठानी होकर इतना कुछ कर रही हो, पर ये आर्या आपको कुछ भी नहीं मान रही। मत करो, खाना बनाकर क्या होगा? ए सुनो, तुम खुद ही अपने अन्न वस्त्र का रस्म का सारा खाना बनाओ। तुम्हारी जो भी मर्जी हो तुम खुद ही बना लो सब। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर का ऑप्शन है।